बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है डायबिटीज़ मेलाइटस। बच्चे, डायबिटीज़ मेलाइटस को हम आम जुबान में शुगर कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर एक डिसऑर्डर है और मुख्तलिफ टाइप के पर्सन, मिसाल के तौर पर मेल और फीमेल दोनों में क्या है कि ये मौजूद होता है। बच्चे, डायबिटीज़ मेलाइटिस का दूसरा नाम है हाइपरग्लाइसीमिया। इस वर्ड को आपने समझना है कि हाइपरग्लाइसीमिया कहते किसे है। बच्चे, हाइपर का जो वर्ड होता है वो हम एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। एक्सेस का मतलब है ज़्यादती के लिए, और ग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये होगा कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अब बच्चे, जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये बजाते खुद एक डिसऑर्डर है और इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर हैं वो डिवेल्प हो सकते हैं। तो उनको हम देखेंगे कि वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। बच्चे, सबसे पहले हमने लिखा है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, ये किडनी है उसका प्रॉपर काम ना करना या किडनी का मुकम्मल तौर पर फेल हो जाना। अब ये होगा क्यों? क्योंकि बच्चे आपको पता है कि किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना और यूरिन फॉर्मेशन करना। अब होगा क्या कि जैसे ही ब्लड आएगा और ब्लड किडनी के पास आएगा तो किडनी क्या है कि उसको इसी तरह यानी कि फिल्ट्रेशन के बगैर उसको पास कर देगी। तो होगा क्या कि किडनी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो ग्लूकोज होता है वो हमारी फूड है, उसकी ब्रेक डाउन होनी है। तो अगर किडनी उसको ऐसे ही पास कर देगी तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इस तरह क्या होगा कि किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किडनी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा बच्चे कहते हैं ब्लाइंडनेस होना। जैसे आप नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं या कलर ब्लाइंडनेस। होता क्या है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी जो आईसाइट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उनके अंदर ब्लाइंडनेस की कंडीशन आ जाती है। बच्चे, उसके बाद एम्प्यूटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको माइनर सा कट लग जाए तो वो जख्म ठीक होता ही नहीं है। ठीक है, बल्कि वो जो इन्फेक्शन है वो बड़ा तेज़ी से फैल जाता है। फिर क्या होता है कि उनकी कुछ, अगर हम कह लें कि फिंगर पे इन्फेक्शन हुआ तो फिंगर को कट करना पड़ जाता है। अगर किसी टांग पे इन्फेक्शन हो गया है इस तरह, तो फिर क्या है कि अक्सर कंडीशन में उस टांग को कट करना पड़ जाता है। तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एम्प्यूटेशन का। बच्चे, लास्ट वन है हार्ट प्रॉब्लम, दिल की बीमारियां। कि दिल से रिलेटेड क्या है कि डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर हैं वो डिवेल्प हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। पंपिंग किसकी करना? ब्लड की करना। अगर उसके अंदर बच्चे उसकी कंपोजिशन ही चेंज है, उसके अंदर शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या है कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे, इसलिए हमने क्या किया कि डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी है। वो क्या है? हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। कि डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर डिवेल्प होते हैं और उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, मुख्तलिफ किस्म के। अब बच्चे, आपने ये समझना है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज कैसे होता है, इस चीज़ को आपने समझना है। बच्चे, ये जो ब्लैकिश कलर में आपको बॉडी नज़र आ रही है इसको आप इंडिकेट करें कि ये हमारे पास क्या है? स्टमक है। आपको पता है कि जब हम कोई भी फूड खाते हैं वो स्टमक से पार्शली डाइजेस्ट जो फूड होता है वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब बच्चे, इस फूड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब होगा क्या कि इस ग्लूकोज ने ऐड होना होता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ये जो आपको पाइप नमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको आप कहेंगे कि ये क्या है? हमारे पास ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। बच्चे, होता क्या है कि यहां से जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर आ जाता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब इस चीज को आपने गौर से समझना है कि ये जो ग्लूकोज होता है जो कि ब्लड के अंदर मौजूद है, बच्चे, इसने आगे ट्रांसफर होना होता है टिश्यू तक। टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ
सेल को कहते हैं। टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं। बच्चे इन टिश्यू के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर लगे होते हैं और इन रिसेप्टर को हम कहते हैं ये इंसुलिन रेसिपिएंट रिसेप्टर होते हैं। इंसुलिन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इन पे आएंगे, फिर क्या होगा कि इन टिश्यू के से एक स्पेसिफिक चैनल ओपन होता है और फिर इस चैनल से क्या होगा कि ये ग्लूकोज है वो ऐड हो जाता है। अब आप कहेंगे कि टिश्यू के अंदर ग्लूकोज ऐड क्यों होता है? बच्चे आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसके लिए एनर्जी जरूरी है, और वो जो एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज से आती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब सेल के पास ग्लूकोज या टिश्यू के पास ग्लूकोज आता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। उसके नतीजे में क्या होता है बच्चे? एटीपी रिलीज होते हैं। ठीक है, एटीपी, और इस एटीपी को यूज किया जाता है बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ग्लूकोज क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ग्लूकोज इसलिए जरूरी है ताकि बॉडी के फंक्शन परफॉर्म किए जा सके। अगर बच्चे इन टिश्यू तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता तो इसका मतलब ये होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि उस पर्सन को क्या हो गई है? डायबिटीज हो गई है, उस पर्सन को क्या हो गई है? शुगर हो गई है। तो अगर तो टिश्यू तक पहुंच रही है ग्लूकोज और प्रॉपरली यूज हो रही है तो फिर बच्चे क्या है कि शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, और अगर वो टिश्यू तक नहीं पहुंच रही तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाएगा। अब मैं यहाँ ग्लूकोज के लेवल की बात करूं, इसको कंट्रोल करता कौन है? बच्चे हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड मौजूद होता है, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, उसे हम नाम देते हैं पैंक्रियास का। बच्चे मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है हेट्रोक्राइन। अब इसको थोड़ा समझ लेना कि हेट्रोक्राइन क्या होता है। बच्चे हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, और क्राइन हम कहेंगे कंडीशन को, कि ऐसा ग्लैंड जो बोथ एंडोक्राइन के तौर पर काम करे और बोथ एक्सोक्राइन के तौर पर काम करे। ये आपने चैप्टर नंबर 17 के अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन इन दोनों में डिफरेंस याद किया था। बच्चे एंडोक्राइन में जो सिक्रीशन होती है वो ब्लड के अंदर होती है, जबकि एक्सोक्राइन के अंदर ब्लड के अंदर सर्कुलेशन नहीं होती बल्कि कहाँ होती है? कैविटी के अंदर होती है। बच्चे पैंक्रियास के अंदर होते हैं बीटा सेल। क्या होते हैं? बीटा सेल। बीटा सेल का बच्चे काम ये होता है कि इसने रिलीज करना है हार्मोन जो प्रोटीन इन नेचर होता है, उसको हम नाम देते हैं इंसुलिन का। बच्चे इंसुलिन ने क्या करना होता है? ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना होता है। अगर हम कह देते कि इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होती तो इसका मतलब ये होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी? डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चे ओवरव्यू था डायबिटीज का, किस तरह डायबिटीज है वो डिवेल्प होती है। आगे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की बात करनी है जो टाइप्स के हवाले से है। कहा जाता है कि जो डायबिटीज होती है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो पेरेंट्स से आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो बात ऐसा भी होता है आप डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज तो नहीं है। ठीक है, तो जब वो आप कहते हैं कि उसको डायबिटीज है तो फिर वो आपको प्रिकॉशंस बताता है कि आपने एहतियात करनी है। क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं वो इस इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेरेंट वाले। अच्छा बच्चे, आगे हम इसकी टाइप्स यानी कि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायबिटीज के जो क्रोमोसोम या जीन्स है या फैक्टर है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे मौजूद होते हैं। आगे इसकी 3 टाइप है, IDDM, NIDDM और लास्ट पे है मोडी। मोडी कहा जाता है। इसके लिए हम यूज करते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो आपने नाम याद रखना है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, एन फॉर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और मोडी किसे कहते हैं? हम कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग, के यंग्स के अंदर ये डायबिटीज है वो ज्यादा पाई जाती है। तो 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे कि आया IDDM क्या होती है, NIDDM क्या होती है और मोडी क्या होती है। बच्चे IDDM जैसे मैंने कहा इंसुलिन डिपेंडेंट,
कि ये डायबिटीज़ की ऐसी टाइप है जो इंसुलिन पे डिपेंड करेगी, इसके लिए टाइप 1B इसे कहा जाता है और इसको टाइप 2 कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब होता क्या है कि मैंने आपको यहाँ बताया कि पैंक्रियाज के अंदर होती हैं बीटा सेल। पैंक्रियाज के अंदर क्या होता है? बीटा सेल। उनका बच्चे काम ये होता है कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। अगर किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी एजेंट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए या किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो लाजमी सी बात है इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी और इंसुलिन का लेवल है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है कि ऑटो इम्यून सिस्टम डिवेल्प होता है। अब इसका मतलब क्या है? बच्चे, जो बीटा सेल्स होते हैं ये जब इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी डिवेल्प कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये कोई एक्सटर्नल एजेंट है या एक्सटर्नल बॉडी है, तो इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी डिवेल्प कर देगा। ये समझेगा कि ये एंटीजीन है, तो एंटीबॉडी डिवेल्प करेगा और ये इस तरह आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बीटा सेल तो इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जब इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका इलाज क्या है? बच्चे, इसका इलाज कोई प्रॉपर नहीं है, लेकिन अब तक जो यूज़ किया जा रहा है वो यही होता है कि आप इंसुलिन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हो और इंसुलिन की मिकदार को ज़्यादा करते हो, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है। अच्छा बच्चे, ये होती कब है? वो कहते हैं कि बिफोर 40 ईयर, कि 40 साल से पहले होती है। अगर मैं 100% डायबिटीज़ पेशेंट को देखूं तो उनमें से बच्चे सिर्फ 10% पर्सन को, या सिर्फ आपको 10 डायबिटीज़ के पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो इंसुलिन डिपेंडेंट होंगे। बाकी कौन से होंगे? बाकी ये वाले होंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, कि ये जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है। आगे बच्चे बात करेंगे NIDDM, जिसे हम कहते हैं टाइप 2। बच्चे, इसके अंदर हमने देखना है कि ये किस तरह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। यहाँ मैंने आपको एक पाइप यानी कि ब्लड वेसल्स बना के दिखाई थी, तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा होता है। बच्चे, ब्लड के अंदर मैंने कहा था क्या होती है? ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज भी होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगी? इंसुलिन होगी जो कि उसके ग्लूकोज के लेवल को कम कर रही होगी। बच्चे, इस कंडीशन में होता क्या है? होता ये है कि इंसुलिन आगे कहाँ ट्रांसफर होना होता है? टिश्यू तक होना होता है, और टिश्यू के ऊपर मैंने कहा था क्या होती है? रिसेप्टर साइट होती है जो रिसेप्ट करती है या रिसीव करती है। बच्चे, होता क्या है कि ये जो रिसेप्टर साइट होती है ये अनफंक्शनल हो जाती है। ये क्या हो जाती हैं? अनफंक्शनल हो जाती है। ये प्रॉपर काम नहीं करती, जिसकी वजह से ये रिसीव नहीं कर पाती इंसुलिन को। तो जब इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पाएगी तो लाजमी सी बात है वो अपना प्रॉपर वर्क भी नहीं करेंगी। टिश्यू के अंदर क्या होगा? फिर ब्लड ग्लूकोज ट्रांसफर ही नहीं होगा। जब ग्लूकोज ट्रांसफर नहीं होगा तो यहाँ ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो बच्चे, इस रिसेप्टर के ब्रेक होने की वजह से या इसके प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ये प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती इंसुलिन को। तो जब प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी तो प्रॉपर फिर वर्क नहीं करेंगी, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये बच्चे, हम इसमें किसी भी किस्म का इंसुलिन की प्रोडक्शन का जिक्र नहीं है। इसमें क्या जिक्र है? इसमें सिर्फ साइट का जिक्र है कि ये साइट है वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही। ये होती कब है? ये बच्चे होती है अबव 40 ईयर, यानी कि 40 साल से ज़्यादा। तो इसका मतलब ये होगा कि 40 साल से पहले आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आई होगी जिसकी वजह से ये आगे डायबिटीज़ हो सकती है। अगर बच्चे मैं टोटल डायबिटीज़ की बात करूं तो कहा यह जाता है 90% जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? बच्चे, इसका ट्रीटमेंट ये है टारगेट मीडिएटेड मेडिसिन दी जाती है। मतलब क्या है कि ये इस साइट की जो प्रॉपर वर्किंग है उसको यानी कि इन्हांस करेंगी, इसकी जो रिकग्निशन पावर है उसको इंक्रीज करेगी। लास्ट में बच्चे हम बात करेंगे मोडीज़ के बारे में। ठीक है, मोडीज़ क्या होती हैं? तो टोटल जो डायबिटीज़ है उससे 2 to 5% जो होती है वो मोडीज़ डायबिटीज़ होती है। अब बच्चे, इसमें होता क्या है? मैंने कहा कि ये ऐसी डायबिटीज़ है जो यंग के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। बच्चे, एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज
उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये आपने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो ग्लूकोज होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो बच्चे इस एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज। इस एंजाइम का काम ये है कि इसने ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अगर बच्चे ये एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो रही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और इस 6 फॉस्फेट से आगे यानी कि जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का वो नहीं चल रहा। जैसे आपने वो पायरोवेट पढ़ा था, ग्लूकोज 3 पायरोवेट, इस तरह, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ ये स्टेप ही नहीं होगा तो अगला प्रोसेस कैसे चलेगा? तो इस एंजाइम के नॉन फंक्शनल होने की वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये बच्चे जो डिजीज होती है, ये डायबिटीज डिसऑर्डर की मैं बात करूं, ये मोस्टली कहाँ होती है? यंग्स के अंदर होती है। तो बच्चे ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से आगे डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।